नमस्कार। बिफोर प्रिंट के विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ में कानपुर की कैंट विधानसभा के विधायक सुहेल अख्तर अंसारी हमारे साथ में हैं और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस क्षेत्र के उनके काम के बारे में और विपक्षियों की क्या राय है उनके बारे में, ये भी जानेंगे। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं कि जनता क्या कहती है, जनता का क्या मूड है, इस बारे में वो जानते हैं और उसके बाद में फिर बात करेंगे हम सुहेल अख्तर अंसारी से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है। अच्छा नौशाद भाई, ये बताइए कि कैंट के विधायक सुहेल अंसारी जी का काम कितना सही है और क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या जीतेंगे कि क्या है? इच्छित जीत उन्हीं की होगी, उनका काम है। हमारे समझ में 200-300 आदमी को तो उन्होंने कैंसरों वालों को बहुत ज़्यादा उनको सहायता किया, सारी रास्ता बताई। फिर उसके बाद में अपने क्षेत्र के अंदर जो काम आया उन्होंने कहा, कोई जाए या ना जाए लेकिन जो गया उनका काम उन्होंने किया और कोई भी आदमी नाराज होकर नहीं गया वहाँ से। और श्याम नगर कहीं भी होए काम उन्होंने काम किया, कब्रिस्तान में सीवर लाइन डलाई, सब कुछ किया। कोई ऐसा नहीं ना है जो उन्होंने किया ना हो। ये क्या नाम है आपका? हमारा बिंदा प्रसाद। अच्छा ये बताइए कि जो कैंट के विधायक है सुहेल अंसारी, हाँ। उनके काम से कितना संतुष्ट? अरे पूरे हिंदुस्तान उनसे संतुष्ट है। यहाँ तो यहाँ है संतुष्ट कोई नहीं ना भैया। अच्छा क्यों? का करी नहीं क्षेत्र में बतावें कहीं। उस दिन निकले रहे, हमने कहा भी था कि भैया ये सड़क काहे नहीं बनवा रहे, पूरे 5 साल तुम्हारे बीत गए, ये से लेके पूरी अपना क्षेत्र तो बनवा लिया उन्होंने। तो क्या नाम है आपका? रहमत अली। अच्छा ये बताइए कि जो विधायक हैं कैंट कानपुर के, उनके काम से कितना आप खुश हैं? क्या लग रहा है कि उन्होंने काम किया है? आगे चुनाव में क्या स्थितियाँ देख रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। यहाँ पर जो है आपके कैंट के अंदर जो है बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसा है कि आगे आने वाले टाइम पे और बढ़िया करेंगे अगर जो है वो आएंगे पार्टी में फिर दोबारा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अकबर अंसारी। अच्छा ये बताइए कि जो कैंट के विधायक हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट 101%। चुनाव में क्या लग रहा है, क्या किस तरह का लग रहा है? फिर सुहेल अंसारी फिर आएंगे। कुछ काम एक दो मालूम है आपको, गिना सकते हैं? काम बहुत किया है इन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ भी किया और साइडों में भी किया, श्यामनगर में किया, समझ गए। काम बहुत, उन्होंने सड़कें बनवाई, रोड सही कराई, आखिर यहाँ के मिट्टी ले जाने के लिए गाड़ी बनवाया उन्होंने। सुनते हैं कोई जाता है फरियाद सुनते हैं जी, कोई जाता है कुछ फरियाद लेकर सुनते हैं? हाँ बहुत कुछ सुना उनके बारे में। तो मिलने वाले श्यामनगर मेरे कस्टमर है, तो आए बताया कि हाँ ऐसे चाहे उन्होंने काम कराया। क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा। अच्छा मोहनलाल जी, ये बताइए कि आप जो विधायक है कैंट के, इनके काम से कितना संतुष्ट हैं? आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है आपको? इनके काम से 60% तो संतोष रखना ही पड़ रहा है और है भी। बाकी जो है क्षेत्र के लिए जिस हिसाब से इनको कार्य करना चाहिए उस हिसाब से कार्य नहीं ये कर पाए। और इलेक्शन में जहाँ तक रहा इनको वोट देने का सवाल, जैसे पहले दिया है वोट वैसे बाद में अभी वोट देंगे उन्हीं को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम अकबर अंसारी। अच्छा ये बताइए कि जो कैंट के विधायक हैं उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट 101%। चुनाव में क्या लग रहा है, क्या किस तरह का लग रहा है? फिर सुहेल अंसारी फिर आएंगे। कुछ काम एक दो मालूम है आपको, गिना सकते हैं? काम बहुत किया है इन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ भी किया और साइडों में भी किया, श्यामनगर में किया, समझ गए। काम बहुत, उन्होंने सड़कें बनवाई, रोड सही कराई, आखिर यहाँ के मिट्टी ले जाने के लिए गाड़ी बनवाया उन्होंने। सुनते हैं कोई जाता है फरियाद सुनते हैं? जी, कोई जाता है कुछ फरियाद लेकर सुनते हैं? हाँ बहुत कुछ सुना उनके बारे में। तो मिलने वाले श्यामनगर मेरे कस्टमर है, तो आए बताया कि हाँ ऐसे चाहे उन्होंने काम कराया। तो आपने देखा किस तरह से जनता का क्या मूड रहा है और क्या जनता कह रही है, क्या डिमांड है, कितना काम किया है, कितना नहीं किया है। आप सीधे चलते हैं हम सुहेल अख्तर अंसारी के पास में और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और वो अपना जितना उन्होंने काम किया है उसमें कितने नंबर खुद को देना चाहते हैं। तो सर, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, चुनाव को 6 महीने का समय बाकी है, क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? चुनाव को 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जब से मैं विधायक बना हूँ, विधायक बनने के बाद मैंने कंटिन्यू
साढ़े चार सौ बरस हो गए हैं। 4.5 बरस में हमने रोज़ डेली पर डे 11 से 2 बजे तक के अपने निवास पे बैठता हूँ, और बैठने के बाद सारी जनता जो भी मेरे पास 100, 50, 25 जितनी भी जनता आती है, सबसे पहले उनका काम करता हूँ। काम करने के बाद मैं 4.5 साल से पूरे क्षेत्र में घूम घूम के विकास का काम किया है, लोगों से मिलने का काम किया है, उनका दुख सुख बांटने का काम किया है। आज हालात जो भी हैं पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, लेकिन जितना भी हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत अनेक समस्याएं थी। करीब करीब मैंने 60 से 65% समस्याओं का समाधान कर दिया है। सबसे बड़ी बात है 2 साल हम लोग कोविड में निकल गए। कोविड एक महामारी थी। उस महामारी के दौरान जो हमने लोगों के सुख दुख बांटे, लेकिन जो समस्या थी उस समस्या का समाधान गवर्नमेंट नहीं कर पाई। हम लोगों से जितना बन पड़ा हम लोगों ने किया। आज हमारा क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र में, और सोसाइटी एरिया वहाँ पे बहुत है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ हम लोग विकास नहीं करा पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमने विकास कराया। श्याम नगर में विकास बहुत हुआ, जितनी जाजमऊ में विकास बहुत हुआ। अमृत योजना के तहत हम लोगों ने सीवर की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। कहीं नलकूप खराब है, उसके नलकूप बनाने का काम किया। छोटी छोटी अनेक समस्याएं थी। एक बड़ी समस्या है जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को जो बीमार हो रहे हैं आजकल, जैसे सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट के बहुत पेशेंट आते हैं मेरे पास। ओपन हार्ट सर्जरी मैंने कम से कम 500 से लेके 600 तक के मैंने कराई। उसके बाद कैंसर के पर डे मेरे पास 5-6 मरीज आते हैं। उनको पहले तो मैं विधायक निधि से अपना पैसा देता हूँ, पूरा के पूरा पैसा विधायक निधि में जो मिलता है मैं दे देता हूँ। और देने के बाद मुख्यमंत्री कोष से किसी का 10 लाख का एस्टिमेट है तो उनका हम 5 लाख पहले मुख्यमंत्री कोष से दिलाते हैं, फिर जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है फिर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा ये है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट इसके लिए सोच नहीं रही है। जो ये कैंसर इतना बड़ा रूप ले रहा है कि हम लोग के रोए काँप जाते हैं कि हालात इतने ख़राब है। किडनी के बहुत पेशेंट आते हैं जो डायलिसिस के लिए, गरीब आदमी परेशान है। हम यही चाहते हैं हमारा जो अंतिम पायदान का आदमी, मैं उनके तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। और हमारा जो क्षेत्र है गरीबों का क्षेत्र है, बहुत पॉश एरिया नहीं है, एक पॉश एरिया, लेकिन बहुत ही खराब हालात में था। उसको हमने बहुत सुधारने की कोशिश। सुनील साहब, यहाँ पे लगभग 3.5 लाख इलेक्टोरेट हैं, आपके यहाँ पे वोटर्स हैं, और एक बहुत बड़ी संख्या जो है उसमें ये कही जा सकती है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले जो ये सीट रही है 91 से लेके और सन 2012 तक, तो वो दूसरी तरह से परशिमन रहा है उसका, और सतीश महाना यहाँ पे विधायक रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के बाद पास में एक बार फिर सीट गई है, दोबारा आप बड़ी मेहनत से जीते हैं। तो इस बार जो है ये आपने जो काम कराए हैं ये अलग चीज हो गई, लेकिन चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि चुनौतियों से कैसे निपटना है? चुनौतियों से जैसे पिछली बार निपटे थे वैसे इस बार भी निपटेंगे। पिछले जो विधायक थे, जो भी लोग थे, लोगों ने उनको पसंद नहीं किया, और हमारे तरफ उन्होंने वोट दे के हमें वोट दिया, वोट दे के मुझे विधायक बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें विधायक बनाया। जहाँ तक कि मैंने कहा नहीं, मेरी कोशिश थी, मैं लोगों के काम में, उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा था, कोई भी समस्या हो कोई ना हो। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुए थे। साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या मतलब चैलेंजेस कोई नहीं मानते हैं आप? चैलेंजेस इस वक्त हमारे बीजेपी के जो भी कैंडिडेट आएगा उससे हम कॉन्टेस्ट रहेगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी से कौन आता है नहीं आता है, ये तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का यदि बात की जाए तो पूरे प्रदेश स्तर पे कांग्रेस का संगठन बहुत ही जागरूक नहीं है, जमीनी स्तर पर बहुत कम काम हुआ है। तो उसकी क्या दिक्कतों को कैसे दूर करेंगे? एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारी 32 साल से कांग्रेस में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है। कार्यकर्ता कांग्रेस के पास अभी भी बड़ा मजबूत है, लेकिन उसको उभारने की ज़रूरत है, उसके पास जाने की ज़रूरत है। कानपुर तो बहुत बड़ा कांग्रेस गढ़ रहा है, इसलिए 3 बार सांसद थे श्री प्रकाश जायसवाल जी।
तो कांग्रेस में कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ हमेशा से संघर्ष हुआ है और यहाँ कार्यकर्ता हमारा कानपुर का बड़ा मजबूत है, बहुत ही अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश की बात आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का जब आई थी पहली बार, जब उन्होंने कहा था कि यहाँ विकास की गंगा बहेगी, मतलब जो इन्होंने वादे किए थे सब वादा खिलाफी हो गया, कोई काम नहीं हुआ, हालात बहुत बद से बदतर हैं। आज जो भी ढिंढोरा पीट रही है भाजपा, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, विकास का काम कुछ नहीं। जो पिछली सरकार थी जो विकास से, उन्हीं के विकास को इन्होंने सिर्फ पत्थर लगा के इनॉग्रेशन करके इन्होंने काम किया, कोई नई काम नहीं किया। अच्छा, एक बात और भी है कि पिछले में यदि देखा जाए 2012 के रिजल्ट को, तो वहां पर एक चीज सामने नजर में आ रही है कि कई मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो गए जो कि दीगर पार्टियां बोल सकते हैं, कांग्रेस से और आपके बीएसपी से और समाजवादी पार्टी से। तो इस बार क्या चैलेंज लग रहा है कि इस तरह के लोग आएंगे, वोट बटेगा और बीजेपी को फायदा मिल सकता है? उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो सर्व समाज का बोर्ड लेके आता है वही विधायक बनता है। एक समाज के लोगों से कोई विधायक नहीं बनता, हर समाज का बोर्ड चाहिए, वही विधायक बनेगा। और हमें हर समाज मोहब्बत करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, इसलिए सुनिश्चित है मेरी जीत और मैं जीतूंगा। कोई भी आए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जीत के पिछली बार भी 12 में मैं लड़ा था, बहुत बढ़िया लड़ा था, लेकिन इस बार भी गठबंधन हो या ना हो, समाजवादी हो या बसपा हो, उनकी कलाई खुल चुकी है। ये अगर भाजपा से अगर कोई लड़ सकता है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। आप पिछली बार सर जो है आप लोगों ने समझौता किया था, एक बार कांग्रेस ने समझौता किया समाजवादी पार्टी के साथ में, और फिर इस बार समझौता हो नहीं पा रहा है आपको, आप लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे समाचार मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि समझौता होगा तो आप बेहतर रहेंगे उत्तर प्रदेश में, या बिना समझौते के ही आगे गाड़ी बढ़ेगी? ऐसा समझौता एक मान सम्मान के लिए समझौता होता है। अगर मान सम्मान अगर कोई छोटी पार्टी हमें देना चाहेगी तो समझौता हो सकता है, हो जाए, ऊपर शीर्ष नेता बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई ऐसी मामला दिख नहीं रहे समझौता होने की। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है, वही उखाड़ फेंकेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए नहीं है, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, कोई भी मामलात हो, उसकी लड़ाई या आदरणीय प्रियंका गांधी ने लड़ी है, या आदरणीय राहुल गांधी ने लड़ी है, कांग्रेसियों ने लड़ी है। हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस पीरियड कम से कम 35 बार जेल जाने का काम किया है। उन्होंने दिखलाया है कांग्रेसी सड़क पे लड़ रही है और कोई दूसरी पार्टी आप बता सकते हो 5 साल में इनसे मुकाबले में उतरी हुई है। अच्छा सुहेल साहब, एक चीज और सामने आ रही है, आपने तो कई काम गिनाए हमको, लेकिन विपक्षियों का कहना है, खासकर बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का, कि आपने काम नहीं किए हैं, 5 साल काम किए नहीं है बिल्कुल आपने, और इस वजह से आपको दिक्कत होगी। तो ये इसमें कहाँ तक क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ऐसा विपक्षी तो आरोप लगाते हैं, समाजवादी का तो यहाँ एक भी पार्षद नहीं है, और अगर हमने काम ना किया होता तो हमने अपने 8-8, 9-9 पार्षद जिताए हैं। और समाजवादी तो अपोजिशन की राजनीति करती है। समाजवादी का कभी भी कोई भी नेता सिर्फ लफाज होता है, लेकिन धरती पे नहीं उतरता कि उसको काम करना, उसको हमारा काम नहीं दिख रहा। जब इलेक्शन आएगा तो लोग बताएंगे कि सुहेल अंसारी ने कितना काम किया है। अच्छा सुहेल साहब, एक चीज और भी आपसे बात करना चाहेंगे कि यदि इलेक्शन में इस बार आपको टिकट मिलती है और आप जीतते हैं, तो ऐसे कौन से 2-3 काम होंगे जो आप प्रायोरिटी में कराना चाहेंगे? मेरा घोषणा पत्र में एक काम था, एक हॉस्पिटल बनाना। मैंने छावनी हॉस्पिटल को बड़ी मुश्किलों से लोगों से मिल के, सबसे मिल के जिसको चालू करा दिया। ये 2 सपना था, एक तो हमारा पूरा हो गया, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा तो एक एजुकेशन, एक ऐसा हब बनाना चाहते हैं। एक डिग्री कॉलेज का हमारा सपना है, वो हम डिग्री कॉलेज बनाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। ये हॉस्पिटल तो मैंने बना दिया। हॉस्पिटल में जाइए आप, 30 रुपये लगते हैं, पीपी मॉडल पे हम लोगों ने चालू कराया, 30 रुपये लगते हैं। 30 रुपये में आपको ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवा फ्री मिलेगी, और जिसका बुखार है उसकी दवा फ्री मिलेगी। और यहाँ 2250 रुपये में एक वेंटिलेटर मिल रहा है,
डिलीवरी यहाँ 1500 रुपए में हो, क्रिटिकल केसेस में जो है बीमारियों में पैसा पड़ेगा, बाकी पैसा नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये और हॉस्पिटल एजुकेशन एक हब बनाएंगे तो एक हब बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ एक डिग्री कॉलेज के सड़कें सर बहुत खराब है, तो क्या सड़कें एक्चुअल में क्या है, सड़कें तो बरसात में बहुत खराब हो गई हैं और ये बरसात बाद सारे पैचवर्क होंगे। इधर लॉकडाउन के वजह से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसे नहीं आए थे, सीओ से हमारी बात होती है, नगर आयुक्त से बात होती है, जहाँ तक ये व्यवस्था होती है वहाँ बनवाने का काम करेंगे और अब बहुत जल्दी ये रोडें सब बनने वाली हैं। तो आपने देखा कि विधायक सुहेल अंसारी जी ने किस तरह से अपनी पूरी बात रखी और अपने काम का लेखा जोखा रखा। हाँ, ये जरूर है कि विपक्षी क्या कहते हैं, विपक्षी किस तरह से इस मुद्दे को लेके आते हैं कि सुहेल अंसारी ने काम कराया कि नहीं कराया, कितना उसमें सफल होते हैं, ये देखने वाली बात है और ये चीज चुनाव के बाद ही पता चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।